लेके कहाँ से आप आ रहे हैं? सर घास काटने जा रहे हैं। अच्छा, तो घास का जानवर पाल रखे हैं? सर हाँ, 2 गैया है सर। अच्छा, आपके पास जमीन वमीन कितनी क्या है? जमीन सर हमारे पास ना के बराबर है, 5 बिस्वा जमीन है। अच्छा, तो खर्चा कितने आपके पास बाल बच्चे हैं? सर शादी हाँ हो गई है और बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर और हम राजमिस्त्री का कार्य करते हैं। अब तुम ये सोच लो, राजमिस्त्री का हम कार्य करते हैं, राजमिस्त्री की कीमत क्या है? तब हम आज ये हथिया ले घूम रहे हैं। ये हमारी पोजीशन है। अब तुमसे हम और क्या बताएं? जबकि राजमिस्त्री की मिनिमम सैलरी, मिनिमम एक दिन की दिहाड़ी 700 साढ़े 700 मिल रही है। 700 साढ़े 700 मिल रही है, लेकिन हमारे लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है। क्यों? जब हम बेरोजगार हैं, कहीं काम नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमें रोजगार ही मिल जाए, वही हमारी सर्व पूंजी हो जाए। अच्छा। हमें सरकार से और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई चाहिए। बच्चे आपके कितने हैं? सर बच्चे एक भी नहीं है। अच्छा। हाँ, माता है और 2 बहनें हैं। एक भाई है, उसका शारीरिक स्वास्थ्य खराब रहता है। अच्छा, सबसे बड़े आप ही हैं? हम छोटे हैं, बड़े छोटे हैं। सिस्टर की शादी हो गई है? हाँ, सिस्टर की शादी अभी भी किए हैं। तो बहुत पोजीशन हमारी खराब है। अब जैसे सोचते हैं कि ग्रीन कार्ड बनवा लें, तो बैंक के मैनेजर लोग डायरेक्ट घूस नहीं लेते हैं। डायरेक्ट घूस नहीं लेते हैं, वो लोग दलाल अपने फिर किए हुए हैं। दलालों के पास जाओ तो काम होगा, दलालों के पास अगर जो ना जाओ तो तुम्हारा काम नहीं होगा। ये पोजीशन है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज और आज हम चर्चा करने वाले हैं ग्रामीणों के जीवन के बारे में। किस प्रकार ग्रामीणों का जीवन यापन हो रहा है और किस प्रकार ग्रामीण जो है पढ़ लिख कर बेरोजगार पड़े हुए हैं। इन बेरोजगारों की बात पे चर्चा कौन करेगा और बेरोजगार क्या सरकारी नौकरी ही सिर्फ बेरोजगारी का समाधान है, इस पर भी चर्चा करेंगे। भैया आप पढ़े लिखे हैं? बिल्कुल। कितना पढ़े आप? बीएससी किए हुए हैं। बीएससी किए हैं। अभी आप क्या करना चाह रहे हैं आगे? करना क्या, कुछ बन ही नहीं रहा। पहले नौकरी तो मिले, कुछ सरकारी तो वैसे नहीं मिलती है। क्या सरकारी नौकरी ही बेरोजगारी का समाधान है? बिल्कुल नहीं है। प्राइवेट भी तो होना चाहिए, कोई सरकारी थोड़ा, प्राइवेट भी जॉब कोई गवर्नमेंट दिलाए। कहीं पर दर भटको, कंपनी में भी कोई जॉब नहीं, कहीं कुछ है कहीं कुछ है। अच्छा, अपना भी रोजगार कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो अपना भी रोजगार, अगर वो कुछ चांस करने का ना तब होगा रोजगार, ऐसे थोड़ा हो जाएगा। घर में बैठे बैठे कुछ काम हो, पैसे पहले होना चाहिए तब रोजगार होगा। जब हम लोग कमाए नहीं पहले पाएंगे तब रोजगार अपना बिजनेस कैसे कर पाएंगे? अच्छा, जो बैंकें जो है लोन का झांसा दे रही है कि लोन देंगे अगर गरीब कोई स्वरोजगार करना चाहेगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लोन कहाँ मिलता, लोन मिले तो उस पे कितना कमीशन है, कहीं 30% ले रहे हैं, कहीं 20% ले रहे हैं। अच्छा, 30-20% बैंक वाले खुद ले लेते हैं? बिल्कुल लेंगे तो कैसे लोन होगा? आप 30,000 लोगे तो उसपे आपको 25,000 मिलेगा, 10,000 तो वही लेंगे ना, 10,000 पहले ही लेंगे। देख लीजिए, जो है अगर कोई ग्रामीण या फिर कोई छोटा आदमी अपना स्वरोजगार करना चाहता है तो वो अगर लोन लेने जाता है तो उससे भी कमीशन ले लिया जाता है, जैसा कि यहाँ पर जानने को मिल रहा है। बट आप अगर डायरेक्ट लोन ले जाएंगे आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा? डायरेक्ट नहीं मिलेगा। अधिकारियों का जो बैंक के कर्मचारी होते हैं उनका सेटिंग होता है दलालों? जी बिल्कुल सेटिंग होता है, दलालों सेटिंग होता है, आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा लोन। जो सरकार कह रही है कि हर जगह बिचौलिए खत्म किए जा रहे हैं, क्या बिचौलिए खत्म हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हुए। कहाँ पे खत्म हुआ? कुछ भी नहीं हो रहा, बढ़ता जा रहा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी तो कम से कम 70% बढ़ गई है बेरोजगारी। देखा जाए पहले कम से 70% बेरोजगारी है, 30% सिर्फ ऐसे हैं जो रोजगार पा रहे हैं, बाकी 70% बेरोजगार युवा अभी ऐसे ही घूम रहे हैं कि उनके पास कोई नौकरी नहीं है। जबकि विश्व में सबसे ज्यादा युवा जनसंख्या जो है वो भारत की है और उस युवा जनसंख्या में 20 से 30 साल के उम्र के जो लड़के हैं बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा, और अधिकतर वो अपनी जिंदगी के लगभग 20 से 25 साल पढ़ने में लिखने में गुजार देते हैं ताकि वो अच्छा काम कर सके, अच्छी नौकरी कर सके, अच्छा बिजनेस कर सके। बट बिजनेस के लिए भी उन्हें लोन नहीं दिया जाता, लोन दिया भी जा रहा है तो उसमें 30%, 20%, 10% कमीशन लिया जाता है। अब आदमी अपना ब्याज भरेगा, जो कटवा चुका, मतलब जो पहले कमीशन दे चुका है उसको भरेगा। इस पर क्या आपकी राय है? इस पे हमें तो राय तो नहीं हो पाएगा बिल्कुल। जैसे आप बैंक है डायरेक्ट लोन दे, सुबह जो 10% पड़ता है वो तो आप किसान लोग दे सकता है, बाकी जो उनका 20% पहले कर जाता है वो कहाँ से भरेगा? पहले वो भरेगा फिर ब्याज भी दे, नहीं भर पाता तो उसके बाद वसूली होती है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे 10% नहीं पड़ता है? क्रेडिट कार्ड पड़ता है, सब पे पड़ता है। 6 महीने तक फ्री रहता है? फ्री तो ऐसा नहीं रहता, कमीशन तो पहले ले लेते ना, बाकी फ्री रहता है, उसके बाद तो ब्याज पड़ेगा। दलाल लगे हैं 6 महीने में, इतनी जल्दी कहाँ बिजनेस किसी का चल पाता है? कोई भी करना चाहता है 6 महीने में नहीं बढ़ पाएगा, साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं बिजनेस करने में, तब जाके उसकी
मालूम होता कि हम कितने फायदा होता वो जमा करेगा। 6 महीने में किसी का नहीं बिजनेस बढ़ पाएगा। हाँ, जब तक बिजनेस बढ़ेगा तब तक उस पर लाखों रुपए का ब्याज और लोन मिलकर आ जाएगा। तो कहाँ तक बढ़ पाएगा तो ना। दुकान चलाएगा या फिर अपना बिजनेस चलाएगा, बर्बाद होके खत्म हो जाएगा। 50,000 निकाला जाओ तो 10,000 में आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? 10,000 50,000 निकाला जाओ 10,000 कमीशन तुरंत दे जाओ बैंक में। हाँ, कौन बैंक का अधिकारी लेता है कि बाहरी लोग लेते दलाल लेते हैं। हैं? अब हमें मालूम नहीं, जब हमें कुछ मालूम नहीं है वहाँ जाओ तो जैसे आपको लेके गया, किसी को लेके हम गए तो पहले पैसे ले लेता है, जब जितने टाइम निकले उतने टाइम पैसे ले लेता है। हाँ, 10,000 कमीशन उसको चाहिए, उसके बाद में 40 बचेंगे। तो बताओ हम पहले 10,000 अदा करें कि 40 वो अदा करेंगे? धान गेहूँ लगा रखे हैं आप? धान गेहूँ लगा रखे हैं? धान गेहूँ हमारी खेती ही नहीं है। बिल्कुल खेती नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब पुश्तैनी नहीं थी कि खती बेच डाले? पुश्तैनी है ना, ब्याचा ना, खर्चा है, पुश्तैनी है। आपको पट्टा वट्टा नहीं मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। चलिए भैया से बात करते हैं।